Welcome back to the GRE word list series. Our today's list is list 19 which is of synonyms plus antonyms. यानी इसमें कुछ हमारे पास synonyms होंगे और कुछ antonyms होंगे. So चलें start करते हैं. The very first word is fanciful. Fanciful यानी ख्याली. Options are knowing जानते हुए, बी एलेबोरेट यानी वजाहत करना, सी क्विक यानी जल्दी, डी लस्टी यानी चमकदार, ई इमेजिनेटिव यानी ख्याली. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके मिलता जुलता कोई वर्ड या सिनोनिम या एंटोनिम कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो यहाँ पे इसका सिनोनिम है कौन सा? ई इमेजिनेटिव, जिसका मतलब है ख्याली. तो फैंसीफुल और इमेजिनेटिव दोनों सिनोनिम्स हुए. नेक्स्ट वर्ड इज फैटुअस. फैटुअस यानी बेवकूफ़ या अहमक. ऑप्शंस आर सेंसिबल यानी अक्लमंद, बी फैटल यानी जानलेवा, सी नेटल यानी पैदाइशी, डी टेरेबल यानी खौफनाक, ई टॉलरेबल यानी काबिल बर्दाश्त. तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक ही वर्ड है, वो है सेंसिबल, जो कि इसका ऑपोजिट है यानी एंटोनिम है, जिसका मतलब होता है अक्लमंद. सो सेंसिबल इज द राइट ऑप्शन हेयर. नेक्स्ट वर्ड इज फिजिबल. फिजिबल यानी काबिल अमल. ऑप्शंस आर थ्योरेटिकल यानी नज़रियाती, जो थ्योरीज के रिलेटेड हो, बी इम्पेशेंट यानी बेसब्र, सी इम्प्रैक्टिकल यानी नाकाबिल अमल, डी कांस्टेंट यानी मुसलसल, ई प्रेजेंट यानी मौजूद. सो यहाँ पे इसके रिलेटेड एक ही वर्ड है, वो है इम्प्रैक्टिकल, जो कि फिजिबल का एंटोनिम है, उसका ऑपोजिट है, जिसका मतलब है नाकाबिल अमल. सो इम्प्रैक्टिकल इज द राइट आंसर हेयर. सो नेक्स्ट वर्ड इज फिसंडिटी. फिसंडिटी यानी जरखेज़ी. ऑप्शंस आर प्रोफेसी यानी पेशन गोई, बी फ्यूटिलिटी यानी बेकारी, सी नीड यानी ज़रूरत, डी फ्रूटफुलनेस यानी जरखेज़ी, ई डोरमेंसी यानी बेहिसी. सो यहाँ पे इसके रिलेटेड एक ही वर्ड है जो कि इसका सिनोनिम है, विच इज़ डी फ्रूटफुलनेस, जिसका मतलब भी जरखेज़ी है. सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वर्ड इज फेन. फेन यानी बहाना करना. ऑप्शंस आर डिज़र्व यानी फरारी, बी कंडेम यानी कंडेम करना, किसी चीज़ पे ऐब लगाना होता है या उसे मना करना, सी कंडोन यानी माफ़ करना, डी प्रिटेंड यानी बहाना करना, ई अटेंड यानी हाजिर होना. तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक ही वर्ड है, वो है प्रिटेंड, जो कि इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है बहाना करना. सो ऑप्शन डी प्रिटेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वर्ड इज फेल. फेल यानी गिरना. ऑप्शंस आर प्रोपिटियस मेहरबान, बी इलिटरेट यानी अनपढ़, सी अपर मोस्ट यानी ऊंचा, बल्कि ई अपर मोस्ट है, सी फ्यूटाइल है यहाँ पे यानी बेकार, डी इनहेरेंट है यानी विरासती. तो यहाँ पे जो अपर मोस्ट है ये इसका राइट एंटोनिम होगा, क्योंकि फेल जहाँ पे गिर रहा है नीचे की तरफ है, वहीं पे अपर मोस्ट ऊंचाई की तरफ है. तो यही यहाँ पे एक रेलेवेंट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अपर मोस्ट होगा. नेक्स्ट वर्ड इज फर्मेंट. फर्मेंट यानी इज़्तिराब. ऑप्शंस आर फिल यानी भरना, बी स्टिरअप इज़्तिराब, सी फेरेट यानी एक किस्म का जानवर होता है ये, डी म्यूटिलेट यानी अजू काट देना, ई बैनिश यानी शहर बदर करना. सो यहाँ पे एक ही इसके रिलेटेड जो है हमारा वर्ड है, जो कि स्टिरअप है यहाँ पे, ठीक है, उसका मतलब भी इज़्तिराब होते हैं, तो ये इसका सिनोनिम है. सो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट वर्ड इज फिएस्को. फिएस्को यानी नाकाफ़ी. ऑप्शंस आर कैमियो यानी यहाँ पे कैमियो बेसिकली होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट फीचर हो, उभरवा नक्श, बी मेंशन यानी महल, सी पोल्यूशन यानी गंदगी, डी गैम्बल यानी जुआ, ई सक्सेस यानी कामयाबी.
तो यहाँ पे फियास्को जहाँ पे नाकाफ़ी या नाकामी को शो कर रहा है, वहीं पे सक्सेस कामयाबी को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे रेलेवेंट हमारा एक वर्ड है जो कि इसका ऑफ कोर्स एंटोनिम है। सो ई सक्सेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज फिकल। फिकल यानी गैर मुस्तकिल। ए लॉयल यानी मुस्तकिल, बी फ्लेशियस यानी गुमराह कुन, सी टॉलरेंट यानी काबिल बर्दाश्त, डी हंगरी यानी भूखा, ई स्टूपिड यानी पागल। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड एक ही वर्ड है, वो है लॉयल, जो कि इसका एंटोनिम है। जहाँ पे फिकल गैर मुस्तकिल है, वहीं पे लॉयल का मतलब होता है मुस्तकिल। सो ए लॉयल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज फिल्च। फिल्च यानी चोरी करना। ऑप्शंस आर परलॉइन यानी चुराना, बी मिल्क, मिल्क अगर एज अ नाउन है तो उसका मतलब दूध होता है, और अगर एज अ वर्ब है तो दूध दोना उसका मतलब होता है। सी इच यानी खारिश, डी कैंसल यानी मना करना, ई रिसेंट यानी बुरा मानना। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक ही वर्ब है जो वर्ड है सॉरी, जो कि इसका सिनोनिम है, और वो है परलॉइन। सो ए परलॉइन जिसका मतलब चुराना है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज फेनाइट। फेनाइट यानी महदूद। ऑप्शंस आर बाउंडेड हदूद में होना, बी इस्टेब्लिश्ड तामीर करना, सी अफर्मेटिव इकरारी, डी मैसिव यानी बहुत ज़्यादा, ई फिनिकी यानी नकचिड़ा। सो यहाँ पे जो बाउंडेड वर्ड है वो इसका सिनोनिम है, जिसका मतलब ऑफ कोर्स हदूद में होना होता है। तो फिनाइट और बाउंडेड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सो ए बाउंडेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेल। फ्लेल यानी मारना। ऑप्शंस आर सक्सीड यानी जीतना, बी हार्वेस्ट यानी काटना, सी मेंड यानी मोड़ना, डी रिसेंट यानी बुरा मानना, ई यहाँ पे रिसेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा वर्ड स्ट्राइक। ठीक है, देयर इज सम मिस्टेक। तो ई जो ऑप्शन है वो है हमारे पास स्ट्राइक, STRIKE स्ट्राइक, जिसका मतलब होता है मारना। सो स्ट्राइक इसका सिनोनिम होगा फ्लेल का। सो स्ट्राइक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट यानी दिखावे वाला। ऑप्शंस आर रिस्ट्रेंड यानी बहुत महदूद होना या जब्त शुदा कह सकते हैं, या अपने आप में रहने वाला। ठीक है, बी ओल्ड फैशन यानी पुरानी तर्ज का, सी इम्पल्सिव यानी जज्बाती, डी कॉग्निजेंट यानी वाकिफ, ई इलोक्विएंट यानी बड़ा बोलने वाला या शीरीं बोलने वाला भी कहते हैं। सो यहाँ पे एक ही वर्ड इसके रिलेटेड है, और वो है रिस्ट्रेंट, जो कि इसका एंटोनिम है। जहाँ पे फ्लैम्बोयंट दिखावा कर रहा है, वहीं रिस्ट्रेंट जो है उन चीज़ों से बच रहा है। सो रिस्ट्रेंट इज द राइट एंटोनिम हियर। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लेयर। फ्लेयर यानी काबिलियत। ऑप्शंस आर कॉन्फ्लग्रेशन यानी आग, बी इंस्पायरेशन यानी वजदान, सी बेंट यानी मुड़ना, डी एबिलिटी यानी सलाहियत, ई एग्रीजियसनेस यानी बड़ा। तो यहाँ पे एबिलिटी इसके रिलेटेड वर्ड है जो कि काबिलियत को ही शो करता है, ये सलाहियत तो उसका मतलब होता है। सो इसका डी एबिलिटी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट लास्ट वर्ड की बात करते हैं जो कि है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग यानी ना तजुर्बाकार। ऑप्शंस आर वीविंग यानी बुनना, बी बॉबिंग यानी पीटना, सी बिगनिंग यानी शुरुआत, डी स्टडिंग यानी पढ़ना, ई फ्लेइंग यानी बर्बाद करना। तो यहाँ पे इस वर्ड से रिलेटेड जो है बिगनिंग यहाँ पे थोड़ा सूटेबल है, जो कैसा सिनोनिम लेंगे, क्योंकि फ्लेजलिंग भी ना तजुर्बाकार है यानी उसने अभी काम शुरू किया है, और बिगनिंग भी किसी चीज़ की शुरुआत को शो करता है। सो बिगनिंग इज़ द राइट आंसर हेयर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।